हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक आप सभी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तो भले वो मेरे काम की वजह से हो, मेरे लाइव म्यूज़िक की वजह से हो, एंटरटेनमेंट की वजह से हो, और जब ये आपका इतना प्यार मिलता ना, तो हर जगह पे नंबर वन आने का शौक और हर जगह नंबर वन रहने का हो ही जाता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन के बाद आज ये कोरोना की वजह से हम सब लोग घर पे हैं और बैठे बैठे कुछ बुक्स पढ़ रहा था, कुछ स्टोरीज सुन रहा था। उसमें से कुछ ऐसी बातें भी हुई, मेरे दोस्तों के मैंने फोन किए, तो वो बातें शायद आपको कभी यूज हो या ना हो, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो बातें आपसे शेयर करूं। आपको पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो निगेटिव कमेंट्स मत करना। मेरे पिताजी एज ऑफ 50 में चल बसे और 50 के बाद मुझे पूरा बिजनेस देखना पड़ा, घर देखना पड़ा, सब कुछ देखना पड़ा। वो टाइम पे मेरा एज 24-25 था और बहुत सारा सपोर्ट मिला लोगों से। मगर वो बात की एक बात मुझे अभी भी याद आ रही है, और आज सुबह यही बात हुई मेरे दोस्त के साथ। जब मैंने दोस्त को बोला कि चलो अच्छा है तेरा बेटा तेरे बिजनेस में आएगा, वो बोलता है नहीं, वो नहीं आना चाहता। जब मैंने बेटे से बात किया ऐसा क्यों है, तो बेटे ने यही बताया कि पिताजी मेरा कुछ नहीं सुनते, पिताजी अपने ही चल रहे हैं, पिताजी का अपने हिसाब से सब कुछ चलाना है। मेरे पास नए आइडियाज है, नए थॉट्स है, मैं बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ, एक्सपांड करना चाहता हूँ। तभी मैंने बेटे को एक स्टोरी बताई, वो स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपके घर में भी ऐसा ही हो कि आप कुछ करना चाहते हैं, मगर आपके फादर से जनरेशन टू जनरेशन वो बिजनेस चलता आ रहा है, और जुने लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस से इतना बिजनेस बढ़ाया, उनकी हिम्मत नहीं होती है एक साथ आपको सब कुछ हाथ में सौंपने की, डेयरिंग नहीं होती। दूसरी बाजू ये भी है कि दूसरी बार मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक मूर्तिकार हुआ करता था एक गाँव में, वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, और उसका एक बार जब लड़का बड़ा हुआ तो उसने वही काम अपने लड़के को सिखाया, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता था, जनरेशन टू जनरेशन जो आदमी वो काम करता है वही काम करता था। उसने तो लोहार बन गए, शिल्पी बन गए हैं, नाई बन गए, वो जनरेशन टू जनरेशन अपना बिजनेस कंटिन्यू होता है। तो जो गांव में वो इंसान था, उसने अपने बेटे को मूर्ति बनाया सिखाया, और दिन ब दिन जैसे लड़का बड़ा होता गया वो बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बनाने लगा। और जब भी वो अपने पिताजी को बताता, पिताजी देखो, पिताजी बोलते थे हाँ ठीक है, मगर थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया, पिताजी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लड़का बड़ा हुआ, फिर लड़के ने खुद का अपना दुकान खोला, लड़की की मूर्तियां बहुत शहरों शहरों में जाने लगी, और फिर एक बार लड़के को एक अवार्ड से नवाजा गया। लोगों ने बहुत तारीफ की, और तब वो अपने पिताजी के पास आया और पिताजी को बोला कि आप कभी मेरी तारीफ नहीं करते, आप कभी मुझे अच्छा नहीं बोलते, मगर दुनिया ने मुझे आज तारीफ से नवाजा है, आपसे अच्छा मैं करता हूँ, आगे से मुझे आप मत बताइए मुझे क्या करना है, मैं अच्छा हूँ। और तभी से पिताजी ने सब कुछ बातें दिल में रखी, बताना मुनासिब नहीं समझा। वो मूर्ति बनाता गया, मगर हर मूर्ति उसका सेल डाउन होता गया, क्योंकि जब पिताजी थे, पिताजी हर चीज में उसके नुक्स निकालते थे, और वो नुक्स निकालेंगे करके और अच्छा काम करता था। जब उसे टोकने वाला, उसे बोलने वाला कोई नहीं था, तो उसका काम उतना अच्छा नहीं होने लगा। तो दोस्तों वही बात है, जब हमारे पेरेंट्स जब हमें बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, तो उनका एक्सपीरियंस उसके साथ होता है, वो यही चाहते हैं हम और अच्छा काम करें और अच्छी तरह से बढ़े। तो प्लीज आप मानिए, क्योंकि फ्यूचर उसमें ही ब्राइट है, आपका अच्छा होगा। और एक दूसरी बात है, मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, तारीफ बहुत जरूरी है। एक स्टोरी और बताना चाहता हूं, और ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड की स्टोरी है। बहुत अच्छा दोस्त था, आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों वो लड़के ने बहुत सारी अचीवमेंट की थी, मतलब बचपन से वो होशियार था, मेरे से भी अच्छा होशियार था, और बहुत सारे अचीवमेंट वो करता रहा, मगर हर वक्त देखो तो पिताजी को टाइम ही नहीं मिलता था। और पिताजी हाँ हाँ ठीक है ठीक है,
और जब भी कुछ बताता था, देखो पिताजी मुझे ये मिला, पिताजी एक ही बात करते थे, हाँ ठीक है अच्छा है, ये मिला, हाँ ठीक है ये अच्छा है। और ये सिलसिला चलता रहा। और दोस्तों कॉलेज में वो लड़का टॉप में आया, और टॉप में जब आया उसने अपने पिताजी को फोन किया कि डैडी मैं कॉलेज में फर्स्ट है, मुझे टॉप मिला। पिताजी ने एक ही वर्ड बोला कि भाई मैं अभी बिजी हूं, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में घर आने के बाद देखते। ये एक वर्ड वो टाइम पे सिर्फ उसका तारीफ करते थे, आज वो एक वर्ड की वजह से वो बहुत डिप्रेस हो गया, ड्रग्स लेने लगा, बहुत बुरी चीज़ों में पड़ा, पार्टीज में जाने लगा, बहुत सारी बुरी चीज़ें करने लगा। और 3 या 4 साल में जब पिताजी से वो अलग ही रहता था, अपना खुद दूसरे शहर में गया, मगर पिताजी की वही बातें उसको करते थे, मेरे कोई तारीफ करने वाला, मेरा कोई अपना नहीं है, माँ बहुत पहले ही चल बसी थी। ये सब होने के बाद जब एक बार पिताजी को फोन आया कि आपके बेटे को एडमिट किया गया है, ड्रग्स का ओवरडोज हो गया था, वो बंदा बहुत जल्दी चल रहा था। अगर वो टाइम पे पिताजी ने थोड़ा उसकी तारीफ करते थे, उसको अच्छा बोलते थे, उसको मोटिवेट करते थे, तो शायद ये दिन ना आए। दोस्तों ये स्टोरी बताने का रीजन एक ही है, प्लीज थोड़ा सा वक्त दो फैमिली को। आपने कभी सोचा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना महफूज रहते हैं कि हमारे पास रियल में घर में क्या क्या है, घर में क्या चल रहा है हम नहीं देखते, क्योंकि हम ये सोचते हैं वो डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर का है। चलो ये भी बात सही है, होम मिनिस्टर का है, मगर इतने साल वो होम मिनिस्टर ने अपने लिए क्या क्या किया है उसकी तारीफ आपने की। आज वक्त है, आज हम 20 दिन घर पे है, क्यों ना जब आज रात को हम राउंड टेबल बैठे तो सबकी तारीफ करें। मैं मेरे पिताजी को बहुत कुछ बोलना चाहता था, वो तो रायगढ़ की शान थे, हमारे पूरे खानदान की शान थे, और उन्हीं के संस्कार है हम पे कि आज हम भी अच्छे जगह पे है, अच्छे पोस्ट पे है, नंबर 1 पे है। मगर क्या फायदा, आज मैं उनको बोला, आज वो नहीं है। और मैं नहीं चाहता ये वक्त हम सब किसी पे आए। आपके लिए जो जिसी ने किया, आपकी माँ हो, आपकी बीवी हो, आपकी सिस्टर हो, आपके बच्चे हो, आपके इन लॉज हो, उन्हें आज ये बताओ कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है। बाद में बोल के भी क्या फायदा जब वो नहीं रहेंगे। देखो ना कैसा है, आदमी जाने के बाद उसके तारीफ में 20 मिनट के लिए हम बोलते, वो सब बातें नहीं काम की। बातें वही अच्छी है जो कि आज वो कर रहे तो उनकी आज तारीफ कर। विराट जब छोटा था ना तो दीवार पे लिखता था, दीवार पे ड्राइंग करता था। तो मैंने एक बार उसको डांटा, आर यू स्टूपिड, ये क्या कर रहे हो, दीवार खराब कर दी तुमने, वापस से अगर क्या तो याद रखना। 2 दिन बीत गया, वापस मैं एक बार उसके रूम में चला गया, वो फिर से वही दीवार पे ड्राइंग कर रहा था, और मेरी तरफ ऐसे देख के मैं कर रहा हूं। तो बच्चों को या बड़ों को कोई भी हो, हम जितना भी डांटेंगे उससे वो दुगना करते हैं, आप सभी को मालूम है। फिर दूसरे दिन मैंने क्या किया, मैंने यही समझा कि देखो घर में सबको बताया विराज अभी बहुत बड़ा हो गया है, विराज को बड़े बच्चे जैसे ट्रीट करो। और अब मैं सबको बताता हूँ जिसकी रूम अच्छी वेल मेंटेन रहेगी उसको मैं प्राइज दूंगा। उस दिन से विराज ने वो दीवार भी क्लीन कर दी, उसके बाद में कभी उसने ऐसे दीवार में पेंटिंग नहीं की। शायद कहने का जरिया अलग हो, मगर बच्चों पे चिल्ला के किसी पे भी हर चीज प्यार से सॉल्व हो सकती है। और जिंदगी में मैं यही चाहता हूं कि हम सब में पीछे रहे ठीक है, मगर किसी के एहसान हमारे पे हो तो उसे जताना मत भूलिएगा। और सबको क्या चाहिए, इसी प्यार से, प्यार वाले दो को। हमारी बीवी, हमारे माँ, हमारे सिस्टर जब वो घर में होती है बहुत कुछ करती है, मगर हम शायद आपके दिल में भी आया रहेगा उनकी तारीफ करें, मगर हम नहीं करते। आज करो, आज तो 20 दिन हम घर में बहुत कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। एक अच्छी मैरिड लाइफ वो भी बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ना शादी करने के बाद जल्द से जल्द हनीमून हो तो अच्छी बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक वक्त जब निकल जाता है तो वक्त के साथ साथ शायद हम अपने काम में इतना महफूज हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें शायद उतना प्यार देने को, हमारे लाइफ पार्टनर की तरफ ध्यान देने को भी वक्त नहीं मिलता है। और फिर वक्त के साथ वही
घर वाले पीछे लगते हैं, बच्चे पीछे लगते हैं, वाइफ पीछे लगती है, चलो घूमने चलो घूमने। शादी के पहले शायद हम जब अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, शायद दिन में एक बार तो मैसेज करते थे फ़ोन पे, आई लव यू आई लव यू। आज क्या हुआ, वो स्टॉप हो गया। अरे बीवी तो अपनी है, घर पे ही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा मुझे लगता। जिंदगी भर मरते दम तक ये 3 वर्ड है ना, बोलो, बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को भी अपने को भी, आई लव यू। क्योंकि जो मज़ा प्यार में वो किसी में भी नहीं है, और रियली वो सब हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि वही हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर उसने सही नहीं रखा तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। चाहे लक्ष्मी कागज की बहुत सारी आ गए, और घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न ना हो तो क्या मजा है। लाइफ का परफेक्टली प्लान करो, बहुत सारे प्लानिंग्स होने चाहिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं ये आपको बताऊंगा कि लाइफ के आपका जितना इनकम है उतना इंश्योरेंस तो करके रखो, ताकि हमारे जाने के बाद उन्हें काम न करना पड़े, या फिर पैसे के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये तो इसके लिए तो मैंने नहीं, ये तो नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, उसे और सुंदर बनाइए। और जैसे मेरे लाइफ में मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, जैसे आपके लाइफ में भी रहेंगे, उन्हें भी थैंक्स बोलो, क्योंकि वो है तो भी ज़िंदगी में बहुत मज़ा है। और आप भी मेरे जो दोस्त हो, वंस अगेन आपको भी थैंक यू वेरी मच कि आप भी साथ में हो तो सब कुछ करने को मज़ा आता है। ये वीडियो, ये गाने, ये शान और शौकत, ये सब एंजॉय कब करूँगा जब आप जैसे दोस्त भी मेरे साथ होते हैं। चलो एक अच्छी लाइफ आगे कंटिन्यू करें। जितने भी गिले शिकवे हो, शायद हो तो उसे मिटा दो, गले लगाओ प्यार को, क्योंकि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो अभी बहुत वक्त है हमारे पास, अभी सब घर पे है, सॉल्व कर लो और खुशी से रहो। कल का एक एग्जाम्पल और एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त को लगा कि उसके लड़की का शायद कॉलेज में कुछ अफेयर चल रहा है। मैं उसे कॉल किया तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो बोलते आपने इसके लिए कॉल किया? मैंने नहीं बेटा, मैंने तुम्हें इसके लिए कॉल नहीं किया, मैंने कॉल इसके लिए किया कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक पजल देना चाहता हूँ, और उसके 3 ऑप्शन भी दूंगा, वो ऑप्शन में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है। बोलते बताइए। तो मैंने उसे 3 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल मैंने उसको दिया कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं 3 ऑप्शन देता हूँ गाड़ी के, पहली गाड़ी है मारुति 800 है, दूसरी गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर है, और तीसरी है मर्सिडीज की एस क्लास है, आप कौन सी चॉइस करोगे? उसने बोला मर्सिडीज एस क्लास। ठीक है, मैं आपको दूसरी चॉइस देता हूँ। मैंने उसको 3 पर्स के ऑप्शन दे दिए। एक ऑर्डिनरी 250-300 वाली पर्स थी, दूसरी एक थी जो बर्बेरी थी, तीसरी थी वो चैनल की थी। मतलब जितने भी टॉप वेरिएंट थे उसकी मैंने ऑप्शन दिया उसको, उसने भी बर्बेरी की चॉइस की। थर्ड मैंने उसको और एक ऑप्शन दे दिया कि एक ऑर्डिनरी सेल्समैन है, दर बदर अपना या फिर डिलीवर करता है, डिलीवरी बॉय है। सेकंड मैंने ऑप्शन दिया है एक अच्छा इंजीनियर है, और थर्ड मैंने ऑप्शन दिया कि अंबानी का लड़का है, आप क्या चॉइस करोगे? तो उसने अंबानी का लड़का चॉइस किया। तो दोस्तों, जब मैंने उसको यही बोला कि आज मैंने तुम्हें जब लाइफ में मौका दिया कि तुम्हें क्या चॉइस करना है, तो तुमने सब टॉप वाली चीज़ें अपने लाइफ में चॉइस की। एज इट इज़ तुम्हारी ज़िंदगी में भगवान ने तुम्हें ऑप्शन देता है कि अपना लाइफ पार्टनर अच्छा सोच समझ के सिलेक्ट करो, जो बर्बेरी जैसा हो, जिसका नाम और शौहरत हो, वो काम में अच्छा हो, वो अच्छे पढ़ाई में हो, उसके घर बार परिवार अच्छा हो, उसके संस्कार अच्छे हो। मगर ये सब नहीं देखते हुए भी तुम लोग प्यार में पड़ जाते हो, अंधा प्यार करते हो। मैं उसे इतना ही बताया कि भाई आज ज़माना बदल गया है, प्यार भी करना है तो आँख खोल के करो, आपको ना नहीं है। क्योंकि एक बार फिर बताना चाहता हूँ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मेक अ मोर ब्यूटीफुल। बस इतने सारे दिल में था ये आपके साथ शेयर करूँ। पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो नेगेटिव कमेंट्स मत करना, जस्ट सुन के छोड़ देना। थैंक यू वेरी मच।
घर पे रहिए, सेफ रहिए।